दे रहे हैं FMTS की नाम से। तो इसी प्लेटफॉर्म का जिसका मैं और आप हिस्सा है या हिस्सा बनने वाला है, मैं एज अ प्रेजेंटर, एज अ लीडर, एज अ होस्ट, एज अ को होस्ट अपने पढ़ाई सर अंजाम दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मैं इतना खास ट्रेनर नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर कोई गलत बात हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। दूसरी बात ये, मैं हुज़ैफा सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आज की सेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या चीज है? हम सुनते हैं ना कि फला डायरेक्ट सेल करता है, फला इनडायरेक्ट सेल करता है, ये इनकी फायदे है, ये इनकी नुकसानात है। मतलब डायरेक्ट सेल का नाम हम हर जगह सुनते हैं। डायरेक्ट सेल चीज है क्या? तो इनमें रियल क्या होता है, फेक क्या होता है, आज वो तमाम चीजें आज के सेशन में आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन अपने ट्रेनर को इनवाइट करने से पहले आपको चंद रूल्स बताना चाहता हूँ। आपकी माइक म्यूट की गई है, साथ में आपकी कैमरे भी ऑफ है, तो इसलिए आपने दोनों को चुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बंद है। चैट बॉक्स आपकी ओपन है, लेकिन आपने दौरान सेशन कोई भी मैसेज नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपकी मैसेज करने से हमारा प्रेजेंटर का फोकस इधर उधर होता है और फिर वो अच्छी तरह सेशन प्रेजेंट नहीं कर पाती। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किसी ऐसे जगह बैठना है जहाँ नेट का इशू ना हो। साथ में आपने ब्लूटूथ या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल भी करना है ताकि दौरान सेशन आपको एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाए और आपको और उसको आप अपने साथ नोट डाउन भी करें ताकि जब वो आप दोबारा देखते हो ना तो वो आपका रिवाइज होता है। ठीक है, तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए सेशन का आगाज करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपने आज की होस्ट को एक खूबसूरत शेर के साथ। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी वादी किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादी किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग तो होंठों पे सजाई हुई फिरते हैं तुझे, लोग तो होंठों पे सजाई हुई फिरते हैं तुझे, तेरी तारीफ किसी अखबार की मोहताज नहीं। इनवाइट करना चाहूंगा मैं सर हुज़ैफा सर को कि वो आए और सेशन का आगाज करें। सर जी आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर को, तमाम चैंपियन लीडर्स को मैं दिल की अता गहराइयों से आज के सेशन में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और आगाज करते हैं आज के सेशन का रब्बुल जलाल की बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और आप तमाम लीडर्स की नजर एक शेर के, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरे आंख के आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। अरे ओ तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, अरे ओ तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर चले जाते। और एक दूसरा शेर भी आप सबकी नजर के, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं, अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। अरे औरों की मर्जी का जीना भी क्या जीना भाई, आओ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का जीना हम इकोनिक्स वाले सिखाते हैं। सो अगेन वेलकम डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर को आज के सेशन में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और बहुत खुशी होती है कि इस तरह बेहतरीन लीडर, इस तरह बेहतरीन लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू होती है। एक तो ये होता है कि आप हमसे कुछ सीख जाते हैं, दूसरा हमें ये जो है ना एहसास होता है कि हमारे मुल्क में, हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे प्यारे शहर में, हमारे सूबे में ऐसे लोग भी मौजूद है कि वो सीखना चाहते हैं, उन्हें सीखने की तड़प है। तो इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ चलते अपने आज के सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद वेलकम ग्रीटिंग एवरीवन थ्रू द क्लास, सबको जो है ना वेलकम करते हैं क्लास में। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे हमारा स्लाइड क्या है, आगे जाते हैं जी। वाओ, ये हो गया प्रेजेंटर का नाम। अच्छा, ये मेरा नाम है, कोई बड़ा शख्स नहीं है, ये मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफा सादिक। जिस तरह मुबर्रिज़ भाई ने आपको बता दिया, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर के बीके चारसद्दा से।
और कल मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि जी आज की जो सेशन होगी, कल मैंने बताया था कि आज की जो सेशन होगी वो सर यासर अहमद की होगी। अनफॉर्चुनेटली उसकी टेम्परेचर आई थिंक उसी वजह से वो नहीं करा सकी। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन दोनों टॉपिक्स में, व्हाट इज डायरेक्ट सेल एंड व्हाट इज ई कॉमर्स। तो कल का सेशन भी उम्मीद करता हूँ आपकी फीडबैक से मुझे पता चला कि भाई आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, और इंशाल्लाह आज उनसे दुगने आपने सीखना है। तो अपने साथ पेन और डायरी लाजमी रखनी है जिस तरह भाई ने बताया। और चलो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नंबर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेल। ओके, हम नाम सुनते हैं ना, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हम जो है ना जानेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल की टाइप्स क्या है, इसके कितने अकसाम है। जिस तरह ई कॉमर्स के मैंने B2B, B2C, C2C, C2B वो कल आपको बताए थे ना, तो आज उसी तरह जो है ना इसको भी हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल। ओके, अच्छा जिस चीज क्या होती है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा इंग्लिश का पढ़ा दिख रहा होगा। हम इसको जो है ना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल आसान उर्दू में समझेंगे कि डायरेक्ट सेल क्या होती है। जी, डायरेक्ट सेल ये होती है कि जब एक कंपनी, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कंपनी है इकोनेक्स, उसके पास है प्रोडक्ट हैंड फ्री। अब उन्होंने वो हैंड फ्री डायरेक्ट किसी यूजर को सेल कर, अब इनमें मिडिल फैमिली थोड़ी आ गए ना। या कोई कंपनी है पेप्सी की, वो जो पेप्सी हमें 40-50 रुपए का मिल रहा है उन्होंने किसी यूजर को दे दिया 30 रुपए का या 20 रुपए का। मतलब कि इनमें जितने कमीशनी लोग आते हैं, जितने मिडिल फैमिली आते हैं, कंट्रैक्टर, कंज्यूमर, रिटेलर, शॉपकीपर, ये लोग जब उनसे स्किप की जाती है, मतलब कि कंपनी से उठा के डायरेक्ट यूजर को रेफर किया है। जिस तरह ये सी आपको ग्राफ में भी दिखाया गया है कि कंपनी और कंपनी से एक चीज निकली और डायरेक्ट यूजर को मिल गई, तो ये कहलाता है डायरेक्ट सेल। और इसके अपोजिट जो है वो है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, कंपनी से एक चीज तैयार होती है 10 रुपए की, फिर वो मिडिल फैमिली उनमें आ जाते हैं, रिटेलर, कंज्यूमर, शॉपकीपर, तो फिर जब वो यूजर को मिलता है ना तो 10 रुपए की चीज उनको 100 रुपए में मिल जाती है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल की पावर आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें डायरेक्ट सेल उतनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेल बहुत पावरफुल चीज है, इनडायरेक्ट सेल इसकी निस्बत में बहुत कम है। इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं सर, इनडायरेक्ट सेल में ये होता है कि एक कंपनी होती है वो 10 रुपए की चीज तैयार करता है। जिस तरह ये रेगुलर शीशे वाली पेप्सी होती है, अब जब ये तैयार हो गया तो इन्होंने आगे 20 रुपए का बेच दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने बेच दिया रिटेलर को, रिटेलर ने बेच दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने बेच दिया कस्टमर को। अच्छा, जब ये कस्टमर को मिल गया तो कितने को मिल गया, 10 रुपए की चीज थी, इनमें 3 लोग आ गए तो 20, 30, 40। अच्छा, ये 40 का हो गया, तो ये 40 का जो है ना यूजर को मिल गया। अब इनमें मिडिल फैमिली आ गई, इनमें से सबने 10-10 रुपए कमा लिए, पर बोतल में एक एक बंदे ने 10-10 रुपए कमा लिए। ठीक है, जब उन्होंने 10 रुपए कमा लिए तो अब हम इन 10 लोगों को छोड़ेंगे, इन 10 रुपए को छोड़ेंगे। जस्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी बंदे ने इनमें 1 रुपए कमाया तो उसका कितना सेल जनरेट होगा। ये मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट में सबने 10-10 रुपए कमा लिए एक बोतल में। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब कंपनी ने बोतल सेल किया 10 रुपए पर, तो उन 10 रुपए में कंपनी ने एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजर और मीडिया एडवर्टाइजर जो टेलीविजन पर आते हैं उसको बताया, जिसका नाम है शाहिद अफरीदी। फॉर एन एग्जांपल, मैं कंपनी हूँ, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने उसको जो है ना एडवर्टाइज करने के लिए शाहिद अफरीदी से बात की कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, इसको एडवर्टाइज करो, अगर कोई इसको यूज करता है मैं आपको 1 रुपया पर बोतल दूंगी। अब शाहिद अफरीदी ने क्या किया, पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, अभी तो ज्यादा है, मैं 22 करोड़ ले लेता हूँ, चलो 22 करोड़ अवाम है। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने 22 करोड़ अवाम के सामने टीवी में आया तो लोग कहेंगे यार 22 करोड़ तो टीवी नहीं देखते, चलो ठीक हो गया 22 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ है, 15 करोड़ है। फिर अच्छा 15 करोड़ में से जो है ना उन्होंने जब इश्तेहार चलाई, भाई कि पेप्सी पियो एनर्जी आ जाएगी, और चलांगे वगैरह लगा के वो तरह तरह के करतबे दिखा के लोगों को एडवर्टाइज कराते हैं पेप्सी। ठीक है, तो लोगों ने देख लिया। अब जब 15 करोड़ लोगों ने देख लिया तो 5 करोड़ लोग इनमें से बुजुर्ग है। ठीक है, उनके लिए पेप्सी उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, किसी का शुगर है, किसी का बीपीआई होता है, क्या क्या होता है। चलो 5 करोड़ मैंने मजीद भी हटा दी, 10 करोड़ रह गए। अब 10 करोड़ में से 5 करोड़ लोग अफरीदी के फैन है, 5 करोड़ लोगों ने सिर्फ इश्तिहार देख दिया और कुछ नहीं किया। अब 5 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ऐसे थे कि उन्होंने उसी टाइम पेप्सी पी ली। ठीक है,
अरे यार 22 करोड़ में से 1 करोड़ भी तो नहीं पीते तो फिर ये तो जुल्म हो गया ना। अब 1 करोड़ लोग ऐसे थे कि उन्होंने पेप्सी पी ली। जब उन्होंने पेप्सी पी ली तो कंपनी ने अफरीदी के साथ एक मुआहिदा किया था कि अगर एक बोतल मेरा सेल होगा तो मैं एक बोतल पर आपको 1 रुपया दूंगा। अब सर यहाँ पर 1 करोड़ बोतल सेल हो गए। जब 1 करोड़ सेल हो गए तो 1 करोड़ बोतल के हिसाब से अगर आप एक एक रुपया निकालोगे और किसी बंदे की जेब में डालोगे तो 1 करोड़ लोगों की जेब से एक एक रुपया उठा के सर ये 1 करोड़ बन जाते हैं, लग बच जाता है उसका, जिसका अकाउंट होता है भाई एक दिन में वो 1 करोड़ कमा लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इनडायरेक्ट सेल। दिस इज द पावर ऑफ इनडायरेक्ट सेल। हमारा डायरेक्ट सेल ये बापू तो अभी बाकी है जी, अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है, शुरू नहीं हुई है। ये मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट में जो 1 रुपया पर बोतल में कमा रहे हैं भाई उसको 1 करोड़ आ रही है। अब आप सोचो जो 10 रुपए कमा रहे हैं उसको 10 करोड़ नहीं आएंगे, जो 20 रुपए कमा रहे हैं उसको 20 करोड़ नहीं आएंगे। अच्छा अगर इतनी ज्यादा इनडायरेक्ट सेल में आते तो फिर हम डायरेक्ट सेल में क्यों आए? तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अफरीदी 1 करोड़ इनडायरेक्ट सेल में कमा लेता है, ठीक है, तो वहां तो वो जो है ना स्टेबल है। लेकिन डायरेक्ट सेल में ये होता है कि कंपनी तमाम मिडिल फैमिली को हटा लेता है, अफरीदी को भी हटा देता है, कंज्यूमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सबको हटा देता है और अपना प्रोडक्ट आपको देते हैं और आप उसको कंपनी की मनचाही प्राइस पर सेल करते हो। जब आप उस पर सेल करते हो ना सर, जितने भी मिडिल फैमिली है उस सब का काम आप नहीं किया तो कंपनी ने आपको बताया कि भाई एडवर्टाइज भी आपने किया, सेल भी आपने किया, कैंपेन भी आपने चलाया और लोगों तक भी आपने पहुंचाया। तो जितने भी कमीशन लोग होते हैं मिडिल फैमिली, उस पर कंपनी क्रॉस मारती है और उन तमाम लोगों का कमीशन आपको देती है। मतलब कि 1 करोड़ भी आपको मिल गए, 10 करोड़ भी आपको मिल गए, 20 करोड़ भी आपको मिल गए। सो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेल। कुछ समझ गए या नहीं? जल्दी से चैट्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा जो है ना आपको मतलब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जल्दी से चैट्स में बताइएगा। आई थिंक मैंने आपकी चैट्स ऑफ कर दिए। यार ये कहाँ आ गया? चलिए चैट्स में मुझे बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। आज का जो पहला जो हमने एक्सप्लेन किया डायरेक्ट सेल, तो कुछ समझ गए या नहीं? जल्दी बताइएगा जल्दी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये थोड़ा वेट करें। अच्छा चलिए मैं आपका चैट्स देख लेता हूँ कि आपने क्या बोला है। गुड, ग्रेट, ओके ओके, बहुत अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बस 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 बस, बस चैट ऑफ। चलो मैं ही ऑफ कर देता हूँ वरना मेरे ऑफ पे तो आप नहीं मानते। बस चैट्स ऑफ। अच्छा तो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेल। जितना भी 20 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ बनते हैं ना, सबको इकट्ठा करके कंपनी आपको देती है। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेल। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये तो इसका पावर हो गया। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा पहले हमारा टॉपिक था डायरेक्ट सेल, वो हमने जान लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेल। अच्छा जी, डायरेक्ट सेल की भी फिर जो है ना किस्में होती है, अकसाम होती है ना, तो उसकी अकसाम क्या है? नंबर फर्स्ट डायरेक्ट सेल जो होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जो डायरेक्ट सेल होती है उसकी भी किस्में होती है। तो नंबर फर्स्ट आपने डायरेक्ट सेल में जो आपको नंबर फर्स्ट मिलता है वो मिलता है आपको बाइनरी। ओके, बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम दुनिया में जो है ना 80% या 70% प्लेटफॉर्म ऐसे है जो बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं। अब बाइनरी सिस्टम क्या है सर? बाइनरी सिस्टम का मतलब ये है कि एक कंपनी है, उसके लेफ्ट और राइट साइड्स होते हैं। आपने लेफ्ट और राइट साइड पर काम करना होता है, वहां से आपको कमीशन आते हैं, उनमें कोई चेक्स वगैरह नहीं होते, वहां से आपको काफी कमीशन आ जाता है। और वो ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म होता है, जबरदस्त सिस्टम होता है, ये प्रोडक्ट बेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मुसीबत ये होता है कि जिस चीज में चिक्स नहीं होते, जिसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो ठीक है स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा चलता है, बहुत जबरदस्त पे उठ जाता है। लेकिन जब इस पर लोड आ जाता है, लोगों की ट्रैफिक आ जाती है, तो ये कंपनी ओवरपेड हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना कम बिकती है, लोग ज्यादा आते हैं, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। फिर कंपनी किस किस को जो है ना कमीशन देगी, और इसमें कोई चेक्स होती ही नहीं है, तो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ये सिस्टम बैन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं। तो बाइनरी सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है, बहुत इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि ये ओवरपैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवरपैड हो जाता है, क्योंकि इनमें कोई चेक्स नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम। बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम क्या है?
बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम क्या है? बाइनरी सिस्टम में भी जो है ना दो लेग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बाइनरी प्लस हाइब्रिड में भी दो जो है ना लेग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन जो बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम होते हैं ना, इनमें वो चिक्स होते हैं, बेहतर अच्छे प्यारे प्यारे चिक्स होते हैं। प्यारे में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कंपनी को लॉन्ग लाइफ देते हैं सर, वो कंपनी को ओवरपेड होने से बचाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इकोनिक्स जो है वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड सिस्टम पर काम करता है। इकोनिक्स बाइनरी प्लस हाइब्रिड के आखिरी नुक्ते पर खड़ा है सब। किस तरह ओपन कैश, सॉरी किस तरह फ्यूचर पॉइंट, किस तरह विड्रॉ में जो चार्जेस कटते हैं, किस तरह जो लिमिट्स लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अर्निंग होती है ना वो भी आपको अच्छी तरह आ रही होती है, और दूसरी जो चिक्स होती है ना वो कंपनी को लॉन्ग लाइफ देती है सर, वो उसको स्ट्रॉन्गर बनाती है और उसको ज्यादा देर तक जो है ना चलने देती है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल। अच्छा, ये दोनों जो है ना ये सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। और इनमें क्या होता है, इसको एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसको कहते हैं जनरेशन प्लान। मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल, इसको जनरेशन प्लान भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कंसेप्ट होता है, ये भी जो है ना इसका तरीकेकार कुछ यूं होता है कि एक तो ये इसमें आपने ये करना होता है कि आपने बहुत सारे लाइंस बनानी होती है। मतलब एक लाइन नहीं होता, दो नहीं होता, तीन नहीं होते, चार नहीं होते, पांच नहीं होते। मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। एक मरतबा नहीं, जब आपने इसमें किसी एक बंदे को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जब आपने एक बंदे को ज्वाइन कर दिया तो वो आपका एक लाइन हो गया। अब उसकी टीम बनाना, उसका आगे टीम चलाना, वो एक लेवल हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके साथ ज्वाइन होगा तो वो आपकी सेकंड लाइन होगी, और फिर उसके बाद में जितने लोग ज्वाइन होंगे वो आपका सेकंड लाइन होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा ज्वाइन होगा वो आपकी थर्ड लाइन होगी, चौथी, पांचवी, छठी। मतलब इसमें जनरेशन बनानी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंप्यूटर की तरह जो है ना ये जनरेशन बनी है। अच्छा, ये तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल काम है भाई। हम यहाँ इकोनिक्स में एक दो लाइन को नहीं चला सकते, वहां पर 10 लाइन किस तरह चलाएंगे? क्योंकि यार हर एक को तो आप मैनेज नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे पहले तो इनमें बहुत सारी लाइनें होती है। दूसरी बात, इनमें आपको टारगेट दी जाती है। टारगेट क्या होती है भैया? आपने अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी में ब्रॉन्ज रैंक 460 कन्वर्टेड BV2 लेफ्ट टू राइट, जब आपका क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो आपका ब्रॉन्ज रैंक 3000 का रिवार्ड विन हो जाता है। अब मल्टी लेवल, यूनी लेवल में आपको बताया जाता है कि सर आपने एक मंथ में अगर इतना बिजनेस जनरेट किया, इतने आपके पॉइंट्स हो गए, और आपकी वीकर में कोई आपकी तरह नहीं हुआ तो आपका रैंक चेंज हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाना कि मजीद जो है ना बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज मैं यूनी लेवल में काम कर रहा हूँ। मुझे कहते हैं कंपनी कि आपने एक मंथ में 600 पॉइंट्स पूरे करने हैं, 10,000 का बिजनेस जनरेट करना है, और आपके डाउन में आपकी तरह कोई नहीं होना चाहिए। आपने खुद ही जो है ना, मतलब कि आपने सबसे बढ़ के जो है ना ये बिजनेस करना चाहिए। अगर आपने कर दिए और आपके डाउन में कोई आ गया तो आपका रैंक कैंसिल हो जाएगा, वो वही जो है ना अचीवर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको टारगेट्स दी जाती हैं कि अगर आप ये कर जाते हो तो आपका ये रिवार्ड विन हो जाता है। तो इस पर भी ये जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपका जो डाउन लाइन में अगर कोई बंदा है वो आपके डाउन लाइन में और वो आपकी तरह मतलब प्रमोट हो गए, जिस तरह मैडम आसफा सत्ती है, उन्होंने सर फैसल को ज्वाइन किया, जब उन्होंने सर फैसल को अपने बिजनेस पार्टनर बनाया, सर फैसल उनसे आगे निकल गए। अब अगर ये मल्टी लेवल या यूनी लेवल हुआ करता तो मैडम आसफा का जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो आना बंद हो जाता, उसके साथ साथ उसका जो बिजनेस जनरेट होता है ना वो भी खत्म हो जाता, क्योंकि मैडम नीचे रह गई और उसको कोई रैंक प्रमोशन भी नहीं होता। सो दैट्स द साइड इफेक्ट्स एंड एम्पावरमेंट्स ऑफ यूनी लेवल एंड मल्टी लेवल। तो आपने इन चीज में भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ना करें। उसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स प्लान। अच्छा सर, मैट्रिक्स प्लान क्या होता है? मैट्रिक्स प्लान ये होता है कि ये 2x2 का सिस्टम होता है। यहाँ पर भी लेवल बनाने होते हैं सर, आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जितने तक आपके लेवल्स होते हैं ना उतनी तक आपको कमीशन आती है। मतलब कैसे? फॉर एन एग्जांपल, आप मैट्रिक्स लेवल की किसी कंपनी में ज्वाइन हो गए और आपने अपने साथ 2 डायरेक्ट लोग ज्वाइन करा दिए, ठीक है, उसका कमीशन आपको आ गया। अब अगर एक बंदा जिसको आपने 2 लोग ज्वाइन किए ना, उनमें से किसी एक ने दूसरे बंदे को ज्वाइन किया तो ये आपका हो गया फर्स्ट लेवल, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट लेवल। और जो दूसरा आपने ज्वाइन किया था उसने भी अगर अपने साथ किसी एक और बंदे को ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया आपका सेकंड लेवल, सेकंड जनरेशन। अब
आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया और उन 2 ने एक एक को ज्वाइन कर दिया, तो उन्होंने जो एक एक को ज्वाइन किया उसका कमीशन आएगा। अगर उन्होंने मजीद 3 या 4 को ज्वाइन किया सर, उसका कमीशन आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लेवल नहीं है, आपने लेवल बनाने होते हैं, उसमें फिर जो है ना आपको कमीशन आ जाते हैं। तो अब ये कौन कब तक जो है ना बंदा ज्वाइन करता जाएगा, मतलब कि ये भी बकवास है, इससे हमने जो है ना हटना चाहिए। अच्छा, फिर है स्पाइडर नेट। ये क्या चीज है? ओ स्पाइडर जानते हैं ना, स्पाइडरमैन फिल्म किस किसने देखी है? फिर मुझे बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। तो वो वाला स्पाइडरमैन नहीं होता, ये जो हमारे घर में मकड़ी होती है ना स्पाइडर, तो ये वही वाला स्पाइडर होता है, ठीक है। इसी जिस तरह हमारे घरों में जो स्पाइडर्स होते हैं ना, जिसको हम पश्तो में जोला कहते हैं, जोला मकड़ी इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो उसकी भी टांगे होती है ना, यहाँ पर स्पाइडर नेट में भी जो है ना बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है, मतलब 6 लाइंस होती है, एक सर्कल होता है। स्पाइडर नेट में ये करना होता है कि आपने जिसको ज्वाइन किया, जहां ज्वाइन किया भाई, 6 लाइंस होते हैं, पता नहीं क्या गुच्छा बनाया हुआ होता है, उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करनी होती है। स्पाइडर नेट में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी रैंक को अचीव करना होता है तो पहले अपनी नीचे 3 लोगों को आपने अपने रैंक, फॉर एग्जांपल आप ब्रोंज बनना चाहते हैं तो आपने पहले अपनी 3 लोगों को जो है ना ब्रोंज की क्राइटेरिया तक लेके आना है, उसको प्रमोट करना है, तो तब आप ब्रोंज हो सकते हैं। फिर अगर आप सिल्वर होना चाहते हैं तो फिर आपने मजीद 3 लोगों को ब्रोंज बनाना होगा तो आप सिल्वर हो सकते हैं। फिर अगर आप गोल्ड होना चाहते हैं तो आपने 3 लोगों को सिल्वर बनाना होगा तो आप गोल्ड हो सकते हैं। मतलब बहुत टफ सिस्टम है। और इनमें 6 लाइंस के बाद फिर 6 लाइन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 6 लाइन, एक सर्कल होती है ना, एक सर्कल होती है यार, मुझे तो चक्कर आ रहा है इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए, कि एक सर्कल होती है, उनमें 6 लाइंस होते हैं, और जब आपकी ये 6 लाइन फुल हो जाती है तो फिर आपने मजीद 6 लाइन लगाने होते हैं। मतलब स्पाइडर की तरह जिसकी उसकी बेशुमार टांगे, बेशुमार तो नहीं होती, 6 होती है, इस तरह यहाँ पर भी जो है ना 6 टांगे होती है, और इसमें आपने लोगों को ज्वाइन कराना होता है, मतलब कि बकवास होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑटोनेट। वाओ, जब मैं ऑटोनेट बोलता हूँ ना तो उसके बाद और एक फकरा दूसरा बोलता हूँ कि सर लालचियों की शहर में फ्राडिया भूखे नहीं मरते, लालचियों के शहर में फ्राडिया भूखे नहीं मरते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर ये ऑटोनेट जो होता है ना, इसको इन्होंने इतना अच्छा सजाया होता है, इतना झूठ आपको बोला जाता है, इतना लाल शरबत आपको पिलाया जाता है, इतने पुराने चेक्स आपको दिखाए जाते हैं कि भाई आप हैरान हो जाते हैं कि यार अगर सिस्टम है तो यही है, इसको ज्वाइन करें। फिर ज्वाइन करते 3-4 मंथ बाद वो भाग जाती है, सबके पैसे चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड हो गया। सर ये हमारी लालच की नतीजा होती है। ऑटोनेट में आपको बताया जाता है आपको टीम की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, आपको सीनियर की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, आपको कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, आप काम ना भी करें तो आपको सपोर्ट मिलेगी। तो सर ये कहां से मिलती है? आपने जब 10,000 लगा दिए, फिर आप काम नहीं करोगे, आपको पैसा आएगा कहां से आएगा? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, लेकिन हम अपने आंखें बंद कर लेते हैं, भाई पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट करते हैं, भाग जाती है, फिर होश आ जाते हैं यार ये तो फ्रॉड था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी ई कॉमर्स को, पूरे डायरेक्ट सेल को फ्रॉड कहते हैं। तो सर अगर आप इस चक्कर में आओगे ना कि आपको लोग कहेंगे कि यार ये है, गाड़ी है, बंगला है, ऐसे है वैसे है, आप कुछ करना भी नहीं और आपको मिल रहा है, तो सर ये झूठ है, ये फ्रॉड है, और ये आपसे जस्ट जो है ना पैसे इकट्ठा करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस तरह ऑटोनेट होता है इस तरह ROI भी है, कि यहाँ पर आपको पैसे जो है ना डालने पड़ते हैं, फिर आपने कुछ करना ही नहीं होता और वहां से आपको कमीशन आता रहता है। जिस तरह B4U था, बैन हो गई, हमारे अच्छे अच्छे सीनियर्स की पैसे भी उनमें डूब गए। क्यों? क्योंकि लालच दिया था, इतने वक्त बाद इतने निकालो, ये करो वो करो। जिस तरह डबल शाह था जो बहुत सारे लोगों के पैसे लेके गया, तो ये होता है RY स्कैम, पोंजी स्कीम, जो मनी रोटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे पूछूंगा कि वो जो मैंने बता दिया वो समझ गए या नहीं, जल्दी बताइएगा चैट्स में, कुछ समझ गए? जी। अच्छा, एक बंदे ने मैसेज किया कि अच्छा है थोड़ा स्लो बोले। सर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और टॉपिक ज्यादा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बोर करूं, इसलिए थोड़ा स्पीड लगा रहा हूं। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप ज़ैफी सादिक ट्रेनर को सब्सक्राइब सर्च करें, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सर्च करें, वहां पर आप ये जो है ना मैंने अपलोड कर लिया है, इससे पहले लेवल में मैंने एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट सेल, तो आप वहां जाकर वहां पर देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल की पोटेंशियल क्या है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल फर्स्ट है इट्स मेक यू मिलेनियर। ये आपको सर मिलेनियर बना सकती है, जिस तरह मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया।
योर मोबाइल इज योर ऑफिस। अच्छा सर, आपने कहीं जाना नहीं होता, आप अपने मोबाइल से जो है ना कंडक्ट करा सकते हैं, पूरे सब कुछ अरेंज करा सकते हैं। थर्ड, यू आर योर ओन बिजनेस ओनर। आपको जो है ना कोई बॉस मोस नहीं होता, आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। नो अर्निंग लिमिट, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका बिजनेस जनरेट होगा। टाइम फ्रीडम, आपको कोई वक्त की पाबंदी नहीं होती, जिस तरह आप ऑफिस में होते हैं वो चीज यहाँ पे नहीं होती। जब दिल करे जब मर्जी करे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जब करे बंद करे, जितना दिल आप करे काम करे, जितना आपका ना करे ना करे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम 9 to 5। अच्छा, 9 बजे सुबह उठना ऑफिस के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम फ्रीडम, तो इनमें टाइम फ्रीडम होता है, जिस तरह ऑफिस में 9 बजे पहुंचना होता है, 5 बजे फिर आना होता है, और पता नहीं क्या क्या नहीं करने होते, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद है नो एज लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं होती। साथ में सोशल सिक्योरिटी, आप सिक्योर होते हैं, आप घर में होते हैं, अपने फैमिली के साथ होते हैं, आप गर्मी सर्दी कोई खतरा वगैरह जो है ना नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है नो फिक्स्ड एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने स्किल्स लेने हैं, आपने यहाँ पे जूम पर क्लासेस लेनी है, और उसके बाद आप जो है ना एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ वर्ल्ड टूर, आप तमाम दुनिया के टूरिज्म जो है ना टूरिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना पूरे मुल्क में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, एंड दैट्स द पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पावरमेंट ऑफ डायरेक्ट सेल। अच्छा, इम्पेयरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल क्या है? हमारे पास 10 मिनट रह गए, इनमें मैंने सेशन को कवर भी करना होगा। तो इम्पेयरमेंट्स ऑफ हमारे पास इम्पेयरमेंट्स जो हमारे है डायरेक्ट सेल की, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉड ज्यादा होते हैं, जिस तरह ROI बेस्ट सिस्टम होता है, आपसे लोग पैसे लेते हैं और फिर जो है ना वो आपको ब्लॉक कर जाते हैं, या ऐसा होता है कि 2-3 विड्रॉज आपको रिसीव हो जाते हैं, फिर सिस्टम भाग जाता है। वो एक वेबसाइट होती है, और जितने भी फ्रॉड कर चुके हैं उसके नाम में आपके साथ ये शेयर किए, B4U है, 3Genius है, फ्लोमैक्स है, टायरस है, टाइगर्स है। तो ये एम्पायरमेंट्स डायरेक्ट सेल में एम्पायरमेंट्स होते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं, कोई डिसेंट्रलाइज का नारा लगाते हैं, कोई जो है ना डबल शा का नारा लगाते हैं, कोई क्या नाम देते हैं, कोई क्या नाम देते हैं, और तरह तरह की लालच देके हमसे हमारे पैसे लूट लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट सेल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो सेवरल टाइम ये जो है ना स्कैम्स पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल का, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वो डायरेक्ट सेल नहीं करते, लेकिन नाम डायरेक्ट सेल का यूज करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ स्कैम करते हैं, सर फ्रॉड करते हैं, उसके पैसे लूट लेते हैं। फिर 90% ऑफ पाकिस्तानी डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेल। 90% जो पाकिस्तानी है वो डायरेक्ट सेल को जानते तक की नहीं है, वो अभी भी पिछले जमाने में घूम रहे, पिछले वक्त के जो है ना ख्वाब देख रहे हैं, और वो अपनी लाइफ को जो है ना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान हैज बिकम टॉप 3rd कंट्री इन ऑनलाइन अर्निंग डायरेक्ट सेल। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है ऑनलाइन अर्निंग में, डायरेक्ट सेल में, ई कॉमर्स में। मतलब पाकिस्तान जो है ना एक बहुत जबरदस्त मुल्क में जो है ना शुमार हो रहा है कि वो जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है ऑनलाइन कमाई में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है why we join direct sale business। तो प्लीज रीड स्लाइड नंबर 6। आप जिस तरह मैंने स्लाइड नंबर 6 को पे आपको बताया कि यहाँ पर बता रहा है कि व्हाई वी जॉइन डायरेक्ट सेल बिजनेस, हम क्यों ज्वाइन करें डायरेक्ट सेल बिजनेस को, हम क्यों ज्वाइन करें? तो सर हमें इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया टाइम फ्रीडम होता है, अर्निंग लिमिट नहीं होती, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, एज लिमिट नहीं होती, ऑफिस जाना नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, जब दिल करे आप करें, जब दिल ना करे ना करें, आप टूर विन कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। जॉब में आपको ये चीजें मिलने वाली नहीं है। डायरेक्ट सेल ई कॉमर्स ये वाइड बिजनेस है जो आपको टाइम फ्रीडम भी देती है और आपको आपकी मनपसंद जिंदगी गुजारने की ऑफर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अगर मेरी बातों में दौरान इस सेशन कुछ ऐसे वर्डिंग मैंने यूज की और आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माजरत। और हमारे पास टाइम भी है तो चलो आज मैं आपकी क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन के हवाले से, या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई और कोई मेरी इस्लाह करना चाहते हो तो वो चैट्स में कर सकता है। जी, आउट ऑफ टॉपिक आपने क्वेश्चन नहीं करने, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। अगर किसी को मैं आंसर ना करूं तो उसके लिए दिल से माजरत। अदरवाइज किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं जी, एनीवन। जी जी सर, कुछ क्वेश्चन थे मैट्रिक्स के बारे में, बताए। जी जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया ना, ये भी एक किस्म की जनरेशन होती है। जनरेशन में ये होता है कि मैट्रिक्स में ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने जो है ना टू, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसको आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ये, या आपने दो लोगों को ज्वाइन किया। अब जब आपने दो लोगों को ज्वाइन किया, उसका इनडायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ दो लोगों का मिलेगा। आपने जिन दो लोगों को ज्वाइन किया, फिर वो जो है ना आपने जिन दो लोगों को ज्वाइन किया, कल, सॉरी यार, यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं तो वहां पर मेरा जहन चला गया। आपने जिन दो लोगों को ज्वाइन किया, अब अगर वो मजीद एक एक बंदे को ज्वाइन करेंगे तो इस उस बंदे का आपको कमीशन आएगा। इससे हट के आपको कोई कमीशन आने वाला नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में यही होता है कि आपके लेवल्स होते हैं, और आपने दो लोगों को ज्वाइन किया तो ये आपके दो लेवल हो गए, चार को ज्वाइन किया तो चार हो गए, 10 को ज्वाइन किया तो 10 हो गए। अब 10 लोग अगर अपने साथ एक एक बंदा ज्वाइन करा दे तो उनका आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वो इससे हट के मजीद लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो वो आपके लेवल में नहीं आएंगे, उसको आप फिर जो है ना ज्वाइन नहीं करा सकते। बाइनरी प्लस हाइब्रिड के बाद, जी जी मैंने बता दिया, बाइनरी प्लस हाइब्रिड के बाद मैट्रिक्स आता है, और उसका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ग्रेट सर। अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक किसी का कोई जो है ना क्वेश्चन नहीं है। आप सबके प्यार का, आप सबके टाइम देने का बहुत 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 शुक्रिया। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो हमारा कल का सेशन है वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कल का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल का सेशन और आज का सेशन ही आप इसमें लिंक है, हमारी जितनी भी स्लाइड्स चल रहे हैं, हमारे जितनी भी सेशन हो रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आप एक भी मिस कर जाते हो तो ये तमाम सेशन पर जो है ना मतलब ऐसे हो जाएंगे कि कल का सेशन जो है अगर आप मिस कर जाते हो तो आज का सेशन ये फिर आपको फायदा नहीं दे सकता, और फिर कल के बाद परसों का जो सेशन होगा वो भी आपको फायदा नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा, सर हम दो को ज्वाइन, अच्छा सर हम दो को ज्वाइन करवाएंगे तब कम मिलेगी, वो करेंगे तब भी मिलेंगे, हमेशा तो यही कहा गया था कि मिलता है। अच्छा जी, किसी ब्रदर ने या सिस्टर ने क्वेश्चन किया है, नाम क्या है, नाजी 1982। काइंडली आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, आपके मैसेज को मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा कि आप क्या कह रही है। और ये है, ये रैंक्स क्या है सर, रैंक्स, जब रैंक्स का क्वेश्चन किया है किसी ने, तो रैंक्स जो है ना ये रिवार्ड होती है ना, जब आपका प्रमोशन होता है, जिस तरह जॉब में आपको स्किल्स मिलते हैं, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 2, 6, 7, 16, इसी तरह बिजनेस में भी आपको स्किल्स मिलती है, आपकी प्रमोशन होती है, आपको जो है ना शील्ड भी मिलता है कंपनी की तरफ से, और साथ में उस पर एक फिक्स रिवार्ड भी होती है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स में होता है और कंपनी में इकोनॉमिक्स की तरह नहीं होता। सर डायरेक्ट सेल की समझ नहीं आई, बाकी आगे। अच्छा, डायरेक्ट सेल वही मैंने बताया ना, जो चीज कंपनी से यूजर को मिल जाए डायरेक्ट, मतलब कि उनमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो, ठीक है। जो चीज कंपनी की तरफ से किसी को मिल जाए और डायरेक्ट कंपनी की तरफ से मिल जाए, उनमें मिडिल फैमिली नहीं आए, उनमें जो है ना ये मैं आपको बता दूं कि जिसको हम रिटेलर कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, सोशल मीडिया वाले कहते हैं, ये नहीं आए। कंपनी ने एक चीज तैयार की और वो किसी को मिल गई, ये डायरेक्ट सेल कहलाते हैं। अगर इनमें मिडिल फैमिली आ गए तो वो फिर इनडायरेक्ट हो जाता है। स्पाइडर नेट एक्सप्लेन मोर, जी जितना मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है। सर प्रोडक्ट सेल कैसे करें ऑनलाइन स्टोर पे, जी आज का मेरा टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं करूंगा। अमेजिंग सर जी, ग्रेट सर। सर मजा नहीं आ रहा, अच्छा मजा नहीं आ रहा, फिर सेशन में क्यों नहीं भाई,
जिसको मजा आता है तो फिर वही सेशन में रहता है ना, जिसको मजा नहीं आता फिर तो वो लेफ्ट कर जाता है। जबरदस्त, अच्छा है सर। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर दौरान सेशन में अगेन बता देता हूँ, मेरी बात में आपको कुछ ऐसा सुनने को मिला हो जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो, तो मैं भी कोई इतना खास ट्रेनर नहीं हूँ, जस्ट एफएससी क्वालिफिकेशन है, अगेन उसके लिए जो है ना सॉरी। और अगर मेरी बातों में आपको कुछ अच्छी लगी हो तो फिर उस पर अमल भी लाजमी कर दीजिएगा, और अपने दुआओं में अपने प्यारे भाई को याद रखिएगा। कल के सेशन को लाजमी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल की जो हमारी सेशन है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, और आप उसको लाजमी अटेंड करें। तो मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक और बात, अगर आज का सेशन आपने ले ली और आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, तो अभी जो है ना जाके यूट्यूब पर जैफी सादिक ट्रेनर सर्च करें, और वहां पर जो है ना एक वीडियो है डायरेक्ट सेल की, जो पीडीएफ थी जिस तरह मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, वो वहां पर अपलोड भी, आप बार बार देख ले। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता वहां से आप जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे कल एक अमेजिंग सेशन में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।